जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मन के गहराइयों में विचार लगातार बढ़ते हैं और जरूरत से ज्यादा सोचना धीरे धीरे हमारे लिए सबसे बड़ा विरोधी बन जाता है। ये चिंताओं को भारी बना देता है, जिससे हमारी स्पष्टता और सुकून छिन जाता है। यहाँ तक कि नींद भी परेशान हो जाती है। साथ ही नकारात्मक विचार भी उभरते हैं, चाहे वो खुद को लेकर हो, दूसरों के बारे में या भविष्य की चिंताओं के रूप में, जो फैसले लेने की क्षमता को कमजोर कर देते हैं और मन में हलचल पैदा करते हैं। ये समस्या केवल आज की नहीं है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी इसी तरह डर और सोच की उथल पुथल में उलझा था, जिसकी वजह से उसका मन भटक रहा था। ऐसी स्थिति में कृष्ण ने न तो कोई रास्ता सुझाया और न ही कोई अस्त्र दिया, बल्कि ज्ञान के जरिए उसे समझाया। कृष्ण और अर्जुन का भगवद गीता में संवाद सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मन को कैसे संभालें, इसका मनोवैज्ञानिक मार्ग है। गीता के विचार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अधिक सोच और नकारात्मकता को नियंत्रित करने की राह दिखाते हैं। 1. स्वीकार करें कि मन स्वाभाविक रूप से अशांत है। ये विचार भगवद गीता के 6 अध्याय में अर्जुन और कृष्ण के संवाद से प्रेरित है, जहां अर्जुन कहता है कि मन चंचल, अशांत, बलवान और हठी है। उसे नियंत्रित करना तो जैसे हवा को रोकना हो। ये पंक्ति इंसान के भीतर चलने वाली मन की बेचैनी और नियंत्रण की मुश्किल को उजागर करती है। कुछ ऐसा कैसा महसूस हम सभी करते हैं, खासकर जब हम अतिविचार और चिंता में उलझ जाते हैं। अतिविचार उसी अशांत मन से आता है जो हर परिस्थिति को पहले ही सोचकर उसे नियंत्रित और सही करना चाहता है। इसी के चलते हम अक्सर अपने ऊपर अनावश्यक दबाव डालते हैं। कृष्ण अर्जुन की इस परेशानी को नजरअंदाज नहीं करते। वे मन की बुद्धि और जिद को स्वीकार करते हैं और कहते हैं, हाँ, मन को वश में करना कठिन है, लेकिन ये असंभव नहीं। कृष्ण सलाह देते हैं कि मन पर नियंत्रण अभ्यास, रिपीटेड प्रैक्टिस और वैराग्य, डिटैचमेंट से संभव है। ये एक बार में नहीं, बल्कि धीरे धीरे होता है। गहरी सांस, चिंतन और दिन प्रतिदिन मानसिक अनुशासन, ये छोटी छोटी बातें मन को शांत करने में मदद करती हैं। अंततः गीता के संदेश में ये स्पष्ट है, मन को पूरी तरह से दबाया या काबू किया नहीं जा सकता, लेकिन नियमित प्रयास, अभ्यास और थोड़ा वैराग्य, छोड़ना, स्वीकारना, इसे धीरे धीरे संतुलित किया जा सकता है। ये उन सभी के लिए एक प्रोत्साहन है जो अति विचार और अशांत मन से जूझ रहे हैं। मुश्किल है, लेकिन संभव है। 2. वैराग्य का अभ्यास करें, उदासीनता का नहीं। गीता में वैराग्य अक्सर गलत समझा जाता है। लोग मान लेते हैं कि इसका मतलब है जीवन से या कर्म से दूर होना, जैसे हार मान लेना या उदासीनता अपनाना। परंतु गीता की शिक्षा इससे बिल्कुल अलग है। कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि जीवन में जो भी कार्य करो, उसे पूरे मन और समर्पण के साथ करो। कर्म में रुचि रखो, मगर उसके परिणामों के प्रति आसक्ति मत रखो। यही वजह है कि जब हम बार बार परिणामों के बारे में सोचते हैं, तो मन में घबराहट और अति विचार आने लगता है। अगर असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे स्वीकार नहीं करे तो, अगर मेरी योजना सफल न हुई तो, ऐसी चिंता हमें बस सोच में उलझाए रखती है और जीने और कर्म करने की ऊर्जा भी कम कर देती है। गीता स्पष्ट रूप से कहती है, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये शिक्षा हमें बार बार याद दिलाती है कि अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, न कि उसके परिणामों या दूसरों की राय पर। वैराग्य यहाँ अर्थहीन या निराश भाव नहीं, बल्कि ये है
मन को इतना विस्तार देना कि वो सिर्फ वर्तमान कर्म में जुड़ा रहे, नतीजों, कल्पना और भय से मुक्त रहे। ये विचार न सिर्फ चिंता व अति विचार से बचाने में मदद करता है, बल्कि जीवन को अधिक सहज और आनंदमय बनाने का मार्ग भी दिखाता है। 3. वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। कर्म योग। निस्वार्थ कर्म यानी ऐसा काम जिसमें पूरा ध्यान कार्य पर हो, नॉट इन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड्स, लेकिन पूरी तन्मयता के साथ। ये सोच गलत है कि निस्वार्थ कर्म का अर्थ बिना किसी लक्ष्य या ऊर्जा के काम करना है। असल में ये तो पूरे मन, ऊर्जा और समर्पण से उस काम में डूब जाना है जो अभी करना है। अत्यधिक सोच अक्सर तब पैदा होती है जब हमारा मन खाली रहता है या एक साथ कई चीजों में उलझ जाता है। मेंटल लेजीनेस यानी मुद्दे से बचना, टालना या केवल कल्पना में उलझ जाना। जब हम किसी एक काम में मन नहीं लगा सकते, तब विचारों का बवंडर शुरू होता है। लेकिन जब आप किसी एक काम में पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, उसका हर पहलू महसूस करते हैं, तो उधेड़-बुन, कल्पना और सोचने का वक्त मन को नहीं मिलता। ऐसा ध्यान और समर्पण गीता में एकाग्रता और निस्वार्थता से मिलता है। इस तरह गीता सिखाती है कि हर काम पूरे ध्यान और ईमानदारी से किया जाए। नतीजे की चिंता, तुलना या भविष्य का डर छोड़ दें। ऐसे में न सिर्फ अति विचार कम होगा, बल्कि आप खुद को हर काम में ज्यादा संतुष्ट और मानसिक रूप से शांत पाएंगे। 4. मन की पसंद नापसंद से ऊपर उठें। भगवद गीता में कृष्ण की ये शिक्षा है कि सुख दुख, लाभानि, विजय पराजय, ये सब जीवन की घटनाएं हैं जिन्हें मन को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। मन की सबसे बड़ी आदतों में से एक है चीजों को अच्छा या बुरा के रूप में फिल्माना। मैं सफल हूं या असफल हूं, कोई मुझे पसंद करता है या नहीं जैसी लेबलिंग करना। इससे भावनाएं जल्दी उछलती हैं, जो मन में अशांति और अति विचार को जन्म देती है। ये द्वैत का जाल है जिसमें फंसकर मन बार बार चिंता, भय और असंतोष में उलझ जाता रहता है। कृष्ण का संदेश है कि हमें इस द्वैत के पार जाकर अपने मन को एक ऐसी अवस्था में ले जाना चाहिए जहां उसे उतार चढ़ाव से प्रभावित न होना पड़े, यानी न सुख का अत्यधिक उत्साह और न दुख का गहरा अवसाद। ये स्थिर और गहरा भीतर का संतुलन है जो अति विचारों को कम करता है, क्योंकि मन परिस्थिति के ऊपर स्थिर रहता है, भावनाओं और परिणामों के बंधन से मुक्त होता है। ऐसे मन की हालत में व्यक्ति किसी भी स्थिति में स्थिर रहता है, भय, चिंता और नकारात्मक सोच से ऊपर उठ जाता है। जीवन के उतार चढ़ाव के बीच भी आंतरिक शांति बनाए रखता है। गीता में इसे समत्व या समदृष्टि कहा गया है, जहां व्यक्ति वस्तुओं और परिस्थितियों को उनके प्रकृति के अनुसार स्वीकार करता है, बिना किसी पूर्वाग्रह के। 5. ध्यान, गीता का मानसिक रीसेट बटन। भगवद गीता में कृष्ण का ध्यान योग का महत्व इसीलिए बहुत बड़ा है क्योंकि वह मन को अनुशासित और नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। जब कृष्ण कहते हैं स्वयं द्वारा स्वयं को ऊंचा उठाना चाहिए, न कि नीचा दिखाना चाहिए। मन आत्मा का मित्र और शत्रु दोनों है। वे इस बात पर बल देते हैं कि हमारा मन या तो हमारा सबसे बड़ा सहायक बन सकता है या सबसे भयंकर विरोधी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे संभालते हैं। ध्यान योग हमें अपने मन और उसके विचारों के बीच एक अंतर स्थापित करना सिखाता है। जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम बस अपने विचारों के पर्यवेक्षक बन जाते हैं, उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया या मूल्यांकन के देखते हैं। इससे हमारा मन आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया देने की बजाय समझदारी से प्रतिक्रिया देता है।
मन की उलझन, जुनून और अतिविचार कम होते हैं क्योंकि हम उनके साथ खुद को असंबंधित कर पाते हैं। मानसिक स्पष्टता और शांति बढ़ती है, जिससे हम जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर रह पाते हैं। ध्यान की ये दूरी हमारे लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, जो हमें अपने नकारात्मक विचारों से लैस किए बिना उन्हें समझने और उन्हें धीरे धीरे दूर करने में मदद करती है। 6. युद्ध भूमि भीतर है। वास्तव में कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि से हटाकर समस्या का समाधान नहीं किया, बल्कि उनके मन के साथ उसके संबंध को ही पूरी तरह से बदल दिया। यही गीता का मुख्य संदेश है। मन को अपना शत्रु समझना बंद करें और उसे एक शक्तिशाली साथी के रूप में अपनाएं। मन वास्तव में एक अत्यंत प्रभावशाली उपकरण है, जो आपका सबसे बड़ा समर्थक भी बन सकता है और सबसे बड़ा बाधक भी। लेकिन ये तभी संभव होता है जब आप अपने मन के साथ जागरूकता और समझदारी से व्यवहार करें। ध्यान, अभ्यास और सही दृष्टिकोण से हम अपने विचारों को दिशा दे सकते हैं, उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं और अति विचार की बेड़ियां तोड़ सकते हैं। जब आपके विचार नियंत्रण से बाहर लगे तो ये बातें याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। अर्जुन जैसे महान योद्धा भी ऐसे मनोवैज्ञानिक संकट से गुजरे हैं। मन में अशांति आए तो वो स्थिर और असीम शांति की ओर ले जाने वाला संकेत भी हो सकता है, जो गीता के अनुसार हर व्यक्ति के भीतर मौजूद है। उस शांति के स्पर्श से जुड़कर ही आप अति विचारों से ऊपर उठ सकते हैं और भीतरी संतुलन पा सकते हैं। इसलिए अपने मन को दुश्मन न समझें, बल्कि उसे समझें, उसके साथ आमनी फामनी बढ़ाएं और कृष्ण के बताए मार्ग पर चलकर उसकी ऊर्जा को अपने कल्याण में लगाएं। यही असली जीत है, जो बाहरी युद्ध से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर भगवान के चरणों में अपनी भक्ति और आभार व्यक्त करें। तब तक के लिए खुद का और अपने परिवार का ध्यान रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्णा।